नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और पंजाब केसरी टीवी पे आज हम आपको खास कवरेज दिखाते हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चिकित्सा के मामले में पीजीआई चंडीगढ़ नंबर 1 तो है ही है, लेकिन अब एक और मामले में ये नंबर 1 होने जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो ड्रोन है स्पेशली पीजीआई चंडीगढ़ अब पहुँच चुका है। इस ड्रोन की मदद से अब पीजीआई बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। पीजीआई की अगर हम बात करें स्पेशली इस ड्रोन को क्यों लिया गया है, क्यों हायर किया गया है और इसका क्या क्या काम होगा, ख़ास तौर पर बढ़ते ट्रैफिक कंजेशन को अगर हम बात करें। जब भी कोई बात आती थी कि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, कई बार एम्बुलेंस वहाँ पर फंस जाती थी, कई बार इतनी इमरजेंसी होती थी कि एट ए टाइम दूसरे हॉस्पिटल पहुँचना है तो वहाँ पर ये ड्रोन काम आएगा। लेकिन कैसे, इस पर खास बातचीत हम करते हैं। टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर हमारे साथ हैं, बीमन साकिया जी। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, ये जो हम ये देख रहे हैं ड्रोन पीजीआई पहुंच गया, सब बड़े ताजुब हैं यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी हाइट तक भी ये उड़ा था। ये ड्रोन अब क्या मदद करेगा पीजीआई, और आया है पीजीआई में, पहले ही पीजीआई बहुत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब इस ड्रोन की मदद से क्या होने वाला है? इस एप्लीकेशन से बेसिकली जो हमें अगर कोई इमरजेंसी मेडिसिन हैं या फिर ऐसे कोई ब्लड सैंपल्स हैं या कोई दूर दराज के क्षेत्र से हमें यहाँ मंगवाना है, जैसे कोई टेस्ट हो जो पीजीआई में होता हो कहीं नहीं होता, तो हम सैंपल्स इसके थ्रू ड्रोन के थ्रू मंगवा सकते हैं। तो सैंपल्स हो या कोई दवाई हो या वैक्सीन्स हो जो एक कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। और जो पीजीआई अभी जो करने को वो कोशिश कर रहे हैं पीजीआई, वो है ऑर्गन्स को जो ट्रांसप्लांट के लिए, जैसे किडनीज ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ऑर्गन्स हम इसके थ्रू फ्लाई करके ला सकते हैं। हम बहुत ही कम टाइम में वो हमारे पास पहुंच जाएंगे या फिर हम भेज सकते हैं ऑर्गन्स को। सो ट्रैफिक कंजेशन जिसके लिए हमें ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करना पड़ता है ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके, वो सब हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड ऑर्गन्स जो इसी के ज़रिए हम दूर दराज के इलाके से मंगवा सकते हैं या भेज सकते हैं। सो ये इसके बड़े एडवांटेजेस हैं। डॉक्टर, अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं कि ऑर्गन इसके थ्रू दूसरी स्टेट में जा सकते हैं। ज़िंदगी बहुत कीमती होती है और उस टाइम पे टाइम बहुत क्रूशल होता है, तो इस ड्रोन की मदद से तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जो ग्रीन कॉरिडोर की आप बात कर रहे हो, चंडीगढ़ की हम बात करें या नेबरिंग स्टेट्स की बात करें, तो ट्रैफिक कंजेशन सबसे बड़ा मुद्दा रहता था। हर जगह ये प्रॉब्लम है आजकल, ट्रैफिक कंजेशन और समय की जो इम्पोर्टेंस है इन सब इमरजेंसी कंडीशंस में। ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें तो समय को बचाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस क्षेत्र में ये बहुत ही हेल्प करेगा। और इसकी एप्लीकेशन काफ़ी जगह ऑलरेडी, जैसे एम्स ऋषिकेश कर चुके हैं। वहाँ पे हिली एरियाज़ होते हैं, हिली स्टेट्स होते हैं, बहुत रिमोट एरियाज़ होते हैं, वहाँ दवाई भेजना, टीबी की दवाई भेजना, तो वो काम ऑलरेडी काफ़ी हद तक कर रहे हैं। पर हम जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाली जो बात कर रहे हैं वो हम पीजीआई में पहली बार इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है अभी। डॉक्टर, ये कब मतलब ये फुल रूप से चालू हो पाएगा? जैसे आप कह रहे हैं कि ऑर्गन जैसे हम भेजते हैं, तो ये कब ये स्टार्ट हो पाएगा? अब ये ड्रोन पहुंच चुका है, कुछ ऐसा डिसाइड किया है? कोशिश कर रहे हैं हम, बहुत ही जल्दी कर लेंगे हम इसको। बस कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं जो हमें सॉर्ट आउट करना पड़ता है, वो जैसे सॉर्ट आउट होगा हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट को। अभी तक हम बात करें एम्स की, तो एम्स इसके थ्रू मेडिसिन भेजता था, सैंपल भेजता था। कहाँ तक ये कामयाब है? इसकी कामयाबी को लेकर भी अगर हम बात करें, कितनी दूरी तक हम भेज सकते हैं ऑर्गन, कौन कौन सी स्टेटों में ये इजीली जा सकता है? इसको अगर ऑपरेट करना पड़ता है तो ये कैसे ऑपरेट होता है? ये देखिए, इसकी यूज़ ज़्यादा ऐसे क्षेत्र में है जहाँ बहुत रिमोट एरियाज़ है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ बहुत रिमोट एरियाज़ की वो क्वेश्चन नहीं आती। पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें या ऐसे हिली स्टेट्स की बात करें, वहाँ इसकी एप्लीकेशन दवाइयाँ वैक्सीन्स भेजने की, उसमें जैसे वैक्सीन्स के मामले अगर हम बोलें कि एंटी वेनम, जो स्नेक बाइट के केसेस में जो एंटी वेनम ड्रग्स हर एक जगह अवेलेबल नहीं होती, हर अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। तो ये ऐसी जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं इसको बहुत आसानी से इसके ज़रिए हम पहुंचा सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और 100 किलोमीटर से इसका रेंज है, 1 घंटे में 120 किलोमीटर पर आवर से ये फ्लाई करता है। सो बहुत ही लाइट वेट है, जस्ट 18 kg इसका टोटल वेट है, इंक्लूडिंग द 5 kg पे लोड। तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत लाइट वेट है और बहुत जल्दी पहुंच जाता है। एक घंटे में 100 किलोमीटर आराम से कवर होता है। सो दैट इज़ वेरी बिग इम्पैक्टफुल इफेक्ट दैट इट कैन हैव ऑन टोटल हेल्थ केयर में बहुत इसका इम्पोर्टेंस होगा। 1 घंटे में अगर ये 100 किलोमीटर चल जाता तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम बात करें ट्रैफिक कंजेशन, वो तो सारा ही फिर मतलब हमने
इंटेलिजेंस और ये ड्रोन के थ्रू तो फिर हमने उस पर सब पे विजय पा ली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली डिस्टेंस फिर बहुत ज़्यादा हम इसको वो कर जाते हैं। तो ये पीजीआई में कब से वर्किंग करने लग जाएगा और ये कैसे वर्क करता है? जीपीएस के थ्रू करता है, हम लोकेशन डालते हैं तो ये प्रॉपर लोकेशन पे लोकेशन डालते हैं, इस पे जीपीएस के लगे हुए हैं, तो जीपीएस के थ्रू ये ऑपरेट करते हैं, तो एग्जैक्ट लोकेशंस पे हम पहुंचा सकते हैं इसको जीपीएस के थ्रू। तो अगर हम अभी तक जो ऑर्गन हम भेजते थे, ग्रीन कॉरिडोर हम बनाते थे, सबसे बड़ी रुकावट उसमें ट्रैफिक की ही आती है, तो वो सारी रुकावट अब दूर हो गई है और अब कैसे कैसे अब किया जाएगा और वो ट्रांसप्लांट भी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, उसके रेट्स बढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल्स में, पर वो समय पे हम पहुंचा नहीं सकते, जिसके लिए वो ऑर्गन्स वेस्ट हो जाते हैं बेसिकली, वो हम अवॉइड करेंगे। सो ऑर्गन्स जहाँ पे भी अवेलेबल है, जहाँ पे भी ज़रूरत हो, उसको हम पहुंचा सकते हैं समय पे। और इस तरह के कितने ड्रोन अब पीजीआई लेने जा रहा है? अभी तो ये एक ही है, कितने और आएंगे, कैसे ये वक्त? देखिए, ये इसकी यूज़ सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में होगी, तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारे ड्रोन्स चाहिए। इमरजेंसी जैसे ट्रांसप्लांट्स हम रोज़ तो ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, पर हफ्ते में अगर एक बार हो ऐसा केस है जो कैडेवर डोनेशन है, तो दूर दराज के क्षेत्र से हमें ऑर्गन लाना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही कॉमनली नहीं होगा, बट रेयरली होगा, पर दैट ओकेजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक लाइफ सेविंग सिचुएशन है, वो चाहे महीने में एक बार 3 बार हो या हफ्ते में 2 बार हो, सो दैट इज़ इमैटेरियल। इम्पोर्टेंस इज़ कि हम एक अर्जेंट सिचुएशन को इसके ज़रिए हम इसको हेल्प कर पा रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर, एक सिचुएशन अगर मैं पड़ गई, मान लो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर इसको भेजना है, ऑर्गन भेजने हैं, तो हम कहाँ कहाँ तक भेज सकते हैं? कौन कौन सी स्टेटों में भेज सकते हैं? 100 किलोमीटर्स का इसका डिस्टेंस का रेंज है, तो 100 किलोमीटर्स के रेडियस में जितने हैं, और बेसिकली 100 किलोमीटर्स इसका रेंज ये है कि एक टाइम पे एक बैटरी का चार्ज पे आप 100 किलोमीटर पहुंचा सकते हैं। अगर आपको और भी दूर जाना है तो उसको बैटरी 100 किलोमीटर के बाद रिचार्ज करके अनदर 100 किलोमीटर्स यू कैन कवर। सो डिस्टेंस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इसका ये बेसिकली बैटरी वाली इशू है, जो 100 किलोमीटर्स तक 1 घंटे तक चलता है, उसके बाद रिचार्ज करके आप कहीं भी ले जाइए इसको, है ना। तो आप देख सकते हैं पीजीआई में ड्रोन पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं पीजीआई में भार्गव ऑडिटोरियम के इस बाहर इसका डिस्प्ले किया है। डॉक्टर बिपिन साकिया ने सारी चीज़ें ये बताई कि इस ड्रोन के ज़रिए अभी तक जो हम मेडिसिन की बात करें और लैब सैंपल्स की बात करें, काफ़ी चीज़ें इस ड्रोन के माध्यम से भेजी जा रही थी, लेकिन अब पीजीआई में ये ड्रोन आ गया है, तो ख़ास तौर पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की हम बात करें, ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया जाता था, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ऑर्गन भेजे जाते थे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है और इस कीमती ज़िंदगी को बचाने में इस ड्रोन की अहम भूमिका हो सकती है और पीजीआई ऑर्गन ट्रांसप्लांट अब और तेज़ी से कर पाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।